नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की जो प्रक्रिया होगी बहुत ही अच्छे तरीके से जारी होगी। दोस्तों, इस सेशन को आप देख रहे होंगे, इसमें यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ दोस्तों एसएससी, जो भी साथी इन सभी की तैयारी करना चाह रहे हैं उन सब के लिए भूगोल विषय का ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग बस बेहद अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए, समझते जाइए और जहां पर आवश्यकता पड़े दोस्तों उसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि यहाँ से जो संबंधित मुख्य बातें हैं उनको भी आप सभी लोग को समझते रहना है, जो एग्जाम में काफी हद तक आपको महत्वपूर्ण होंगे। विश्व के महाद्वीप, आज का ये टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, क्वेश्चन आपके सामने पहला है। क्या इसमें लिखा हुआ है? ए ऑप्शन पर 5 है, बी पर 6 है, सी पर 7 है और डी पर 8 है। दोस्तों सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर दोस्तों महान भूगोल वेत्ता है। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर समान रूप से 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। इनकी एक थ्योरी है जिसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। और इस थ्योरी के अनुसार आप देखेंगे तो वेगनर साहब कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। इसमें जैसे आप नॉर्थ अमेरिका की बातचीत करें, यानी उत्तरी अमेरिका की बातचीत करें, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यूरोप हो गया दोस्तों। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर एशिया को रख लीजिए, एशिया। वो कहते हैं कि जो तीनों महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये अंगारा लैंड से अलग हुए हैं। कहां से दोस्तों? अंगारा लैंड से अलग हुए हैं। ये बात को आपको ध्यान देना है, अंगारा लैंड से अलग हुए। बाकी जो शेष बचे हैं, जिसमें आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका, इसके बाद इसमें हो गया अफ्रीका, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद अंटार्कटिका। तो कहने का मतलब यह है कि 3 जो शुरुआती महाद्वीप हैं वो पृथ्वी के सबसे बड़े जो भूखंड था जिसे हम पेंजिया कहते थे, पेंजिया कहते थे, पेंजिया के उत्तरी भाग अंगारा लैंड से ये 3 अलग हुए। शेष बचे जो अन्य महाद्वीप हैं, 4 महाद्वीप हैं, ये गोंडवाना लैंड से अलग हुए हैं। कहां से दोस्तों? गोंडवाना लैंड से अलग हुए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए 3 इधर हो गए, 4 इधर हो गए और टोटल जो कॉन्टिनेंट्स की संख्या हुई वो कितनी हुई दोस्तों? यहाँ पर आपको याद रखना है, कुल संख्या हुई 7। सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अब यहां से अगर चीजों को हम और अच्छे से ध्यान दें तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें एशिया जो महाद्वीप है, एशिया जनसंख्या हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा, याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक। दूसरी बात यह है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। तो कुल मिला के आप देखिए 7 महाद्वीप हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। और इसमें सबसे बड़ा हो गया एशिया और सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर पहले का सी विकल्प सही रहा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इसको आप सभी लोगों को पहचानना है। पहला विकल्प है उत्तरी अमेरिका, दूसरा विकल्प है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है एशिया और चौथे नंबर पर है अफ्रीका, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें एशिया को सभी लोग सही करेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप देखें तो पहले नंबर पर एशिया की बातचीत होगी, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, इसके बाद दोस्तों कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप होगा, और इसके बाद देखिए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया दोस्तों,
इसके बाद साउथ अमेरिका हो गया। तो कुल मिला के आप देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की ये सबसे बड़े महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका और चौथे नंबर पर क्या रहा है, साउथ अमेरिका रहा है। हालांकि पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका होगा, इसके बाद यूरोप होगा और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये क्षेत्रफल के हिसाब से बातचीत रही। इसके बाद देखिए जनसंख्या के हिसाब से आपको समझना है। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो जनसंख्या के हिसाब से भी यूरोप, याद रखिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब कौन सा हुआ, सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? कौन सा महाद्वीप है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है दोस्तों, बताएं सभी लोग। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, चार महाद्वीप हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, बताने का प्रयास करें। तो आप सभी लोग इसमें बता सकते हैं डी विकल्प। कौन सा विकल्प दोस्तों, डी विकल्प, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है, डी विकल्प को सभी लोग सही करिए। अफ्रीका दोस्तों याद रखिएगा, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है और यूरोप कहे तो छठा सबसे बड़ा या फिर दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी विकल्प आप सभी लोग सही करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं या फिर श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथा, यूरोप दिया है, अफ्रीका दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है और अंटार्कटिका दिया है। सोचिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों। हम आपसे ये जरूर गुजारिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, और इससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो और इसका लाभ सभी लोगों को मिलने का कार्य करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए चौथा क्वेश्चन है कि श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सफेद महाद्वीप उसे कहेंगे जहां पर दोस्तों बर्फ बहुत ज्यादा जमा हो। अब बताइए कौन सा महाद्वीप है जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा जमा रहती है लगभग साल भर। तो इसमें यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका दिया है। तो अंटार्कटिका को सभी लोग सही करेंगे, जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं या फिर श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगला है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्या होगा सही जवाब, सभी लोग बताइए। तो देखिए एशिया दिया है, यूरोप दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है और अफ्रीका दिया है। इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों यूरोप होगा। यूरोप को आप सभी लोग सही करेंगे। आप जानते हैं कि यूरोप में बहुत ढेर सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का नाम सुने होंगे दोस्तों। इसी प्रकार आइबेरिया प्रायद्वीप का नाम है, आइबेरिया प्रायद्वीप। ठीक है, बाल्कन प्रायद्वीप का नाम सुने होंगे दोस्तों, बाल्कन प्रायद्वीप। तमाम ऐसे प्रायद्वीप हैं। चूंकि यूरोप महाद्वीप आप देखेंगे उत्तर में आर्कटिक महासागर से, इसी प्रकार से पश्चिम में आप देखेंगे अटलांटिक महासागर से, दक्षिण में छोटे छोटे सागरों के माध्यम से घिरा हुआ है और ये प्रायद्वीप की तरह दिखता भी है, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पांचवें का विकल्प बी सही होगा। ठीक है, हालांकि आप इसमें देखेंगे दोस्तों एशिया सबसे बड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो गया और अफ्रीका दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। तो पांचवें का जो सही जवाब होगा विकल्प क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिए, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है किसे? सोचिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। दोस्तों सोचिए, देखिए प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा गया? प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा गया दोस्तों? तो इसका जवाब तो आपके पास यूरोप है। इसी प्रकार श्वेत महाद्वीप किसे कहा गया? श्वेत महाद्वीप किसे कहा गया? इसका जवाब अंटार्कटिका है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसमें आप देखेंगे आदिम जनजातियों का महाद्वीप किसे कहा जाए? इसमें अफ्रीका होगा। अब इसमें महाद्वीपों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छठवें का
विकल्प ए सही होगा। ठीक है, विकल्प ए को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आप देखेंगे कि एसएससी जो है दोस्तों, जीडी में यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं। इसी प्रकार के साधारण से साधारण प्रश्न आएंगे कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहें, किसे श्वेत महाद्वीप कहें, किसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहें दोस्तों, किसे आदिम जनजातियों का महाद्वीप कहें, कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, ये तमाम बातें रहेंगी। अब यहाँ पर आया द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। द्वीपीय महाद्वीप, इसको थोड़ा समझिए क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है। आप ऑस्ट्रेलिया के विषय में यहाँ से समझें तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो राज्य है इसे कहते हैं नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसी प्रकार ये हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है दोस्तों? क्वींसलैंड प्रोविंस नाम है। ये हो गया न्यू साउथ वेल्स प्रोविंस, और इसके बाद ये हो गया विक्टोरिया प्रोविंस। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तस्मानिया हो गया। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आप देखें तो यहां पर आपको मिलेगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी मिलेगा। ये यहां पर आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। क्या मिलेगा दोस्तों? न्यूजीलैंड मिलेगा। इसी के अलावा आप देखेंगे किरिबाती है, टुवालू है, माइक्रोनेशिया है, बिस्मार्क है, टोंगा है, तमाम ऐसे देश, फिजी है दोस्तों। ये तमाम ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हैं, और इनकी जो संरचना है या फिर इनकी जो लोकेशन है वो द्वीप के स्वरूप में है। तो जब द्वीप के स्वरूप में है तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, या फिर ओशेनिया महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओशेनिया महाद्वीप कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ओशेनिया महाद्वीप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो सही जवाब हुआ वह कौन सा होगा? तो 7वें का दोस्तों सी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? बताइए दोस्तों, प्यासी भूमि का देश कहिए या फिर इसमें लिखा हुआ है प्यासी भूमि का महाद्वीप। आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। एशिया होगा, अफ्रीका होगा, यूरोप होगा तथा ऑस्ट्रेलिया होगा। यहां पर आप देखिए आपके सामने दोस्तों ये डायग्राम है। इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार, आप देखेंगे क्षेत्रफल की अगर हम बातचीत करें दोस्तों तो रूस हो गया, रूस के बाद दोस्तों कनाडा, यूएसए हो गया, चीन, चीन के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं कि दुनिया का दोस्तों कहीं ना कहीं 6वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में दुनिया का 6ठे नंबर का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। और इस ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्वी भाग है, इधर की तरफ ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत है। और इस पर्वत के कारण इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बारिश हो जाती है, पर्वतीय वर्षा होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वो पूरी तरह से सूखा नहीं रहता है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे बाकी जो बचा हुआ भाग है ये कम वर्षा के कारण प्रभावित रहता है। इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, डी विकल्प को सभी लोग सही करें। प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का महाद्वीप इसे कहें, तो ऑस्ट्रेलिया को इसका सही उत्तर आप लोगों को करना है। अगला है कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, किसे कहते हैं दोस्तों? बताइए, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट के नाम से किस महाद्वीप को जानते हैं? तो इसमें सीधा सीधा उत्तर आपको लगाना है दोस्तों, एशिया महाद्वीप। क्या लगाना है? एशिया महाद्वीप, क्योंकि अंटार्कटिका के सामने आपको ध्यान देना है, व्हाइट कॉन्टिनेंट इसे कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये आपके सामने ये रहा, व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से अंटार्कटिका जाना जा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों ट्राइबल, याद रखिएगा, ट्राइब कॉन्टिनेंट के नाम से अफ्रीका जाना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंट्री ऑफ फर्स्ट लैंड, कंट्री ऑफ फर्स्ट लैंड के नाम से जानेंगे, प्यासी महाद्वीप, प्यासी भूमि का देश। और एशिया को दोस्तों कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग ए विकल्प को सही करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ठीक है, नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर इस महाद्वीप के विषय में यहाँ पर थोड़ा समझें, इस महाद्वीप का तो सीधा सीधा नाम होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा होगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा समझना है, इसके विषय में थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में दोस्तों स्पेन का एक नाविक था, स्पेन का नाविक था, और उस नाविक का नाम था दोस्तों कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस नाम था। कोलंबस 1492 ईस्वी में कहां पहुंचता है? अमेरिका पहुंचता है। अमेरिका के किनारे यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, और इस द्वीप समूह को बहामास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बहामास कहा जाता है। यहाँ पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ी भूभाग को यहाँ पर देखता है, और ये इसको क्या कहता है? नई दुनिया कहता है। क्या कहता है दोस्तों? नई दुनिया कहता है, या इसी को वो अजनबी भूमि कहता है। क्या कहता है? अजनबी भूमि कहता है। ठीक है, हालांकि बाद में जब अमेरिकिगो नामक यात्री यहाँ पर आया, तो इसलिए इस नई दुनिया का नाम क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका, अर्थात अमेरिका हो गया। अब चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी अमेरिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कुल मिला के आप देखें, 10वें का जो सही जवाब हुआ वह कौन सा होगा? ए विकल्प होगा। सभी लोग ए विकल्प को सही करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, मानव का घर कहा जाता है। सोचिए, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। मानव का घर का मतलब ये हुआ कि दोस्तों मानव की जनसंख्या ज्यादा है। आप सभी लोग बताइए किस महाद्वीप को ह्यूमन शेल्टर के नाम से जानते हैं? आप सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, जनसंख्या के हिसाब से अगर विश्लेषण करें दोस्तों, तो आप सबसे पहले पाएंगे एशिया को। किसको पाएंगे? एशिया महाद्वीप को पाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हो गया दोस्तों अफ्रीका, अफ्रीका दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर की बातचीत करें तो नॉर्थ अमेरिका हो गया। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका हो गया। चौथे नंबर की बातचीत करें तो साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, साउथ अमेरिका। ठीक, तो यहां पर आपको देखिए जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग देखें, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे तुरंत आएगा यूरोप, पहले नंबर पर आएगा एशिया, इसके बाद अफ्रीका, फिर इसके बाद आएगा यूरोप आएगा। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप आएगा। अच्छा, यूरोप के बाद फिर आएगा नॉर्थ अमेरिका। क्या आएगा दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका आएगा। साउथ अमेरिका। अच्छा, सबसे जो छोटा महाद्वीप हो गया जनसंख्या में वह हो गया ऑस्ट्रेलिया। और देखिए अंटार्कटिका को तो हम मानव रहित महाद्वीप कहते हैं, अर्थात मानव समुदाय का कोई अस्थायित्व वहां पर रख रखाव नहीं है, अर्थात अस्थायी जो है वहां पर रहन सहन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का मानव घर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो मानव घर दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर एशिया को कहिए। क्वेश्चन नंबर 11वां का ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप माना जाता है? कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं? सभी लोग बताने का प्रयास करिए। विज्ञान के लिए समर्पित का मतलब यह है कि वैज्ञानिक अर्थात जलवायु परिवर्तन को लेकर बातचीत हो, या फिर अन्य वैज्ञानिक खोजों के लिए हो दोस्तों। इसके लिए कौन सा महाद्वीप है? एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अगर 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं तो किसको आप सभी लोग कहोगे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप? तो
आपको अंटार्कटिका को सभी लोग सही करना होगा। ठीक है, जैसे ये दोस्तों हमारी धरती है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में अगर आप ये देखें तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, और इधर हो गया दोस्तों साउथ पोल। ठीक है, अगर हम साउथ पोल की बातचीत करें तो ये कहां पर स्थित है, तो आप देखेंगे अंटार्कटिका में स्थित है। अब ये जो साउथ पोल है, इस साउथ पोल की भी बातचीत पूछा जाता है कि आखिर किस महाद्वीप में इसकी लोकेशन है, तो अंटार्कटिका में जो है, अंटार्कटिका में स्थित है। इसको आप सभी लोग सही करेंगे। और यहाँ पर आप देखें भारत सरकार के द्वारा भी समय समय पर यहाँ पर शोधशालाओं की स्थापना की गई है। शोधशालाओं की स्थापना की गई है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप सभी लोग देखें तो सबसे पहले तो दोस्तों मैत्री का नाम सुने होंगे। मैत्री हो गया, भारती हो गया, ठीक है, और सबसे पुरानी हो गया दक्षिण गंगोत्री। क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री। ये भारत के द्वारा दोस्तों स्थापित की गई। यहाँ पर प्रयोगशालाएं हैं, शोधशालाएं हैं। तो कुल मिला के 12वें का जो सही जवाब होगा वह डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अर्थात कौन सा महाद्वीप है जिसे ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसका सभी लोगों को बहुत अच्छे से जवाब देना है, गलत ना होने पाए। दोस्तों आप सभी लोगों से विशेष रूप से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और हम आपसे ये जरूर कहें कि इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने के बाद ही जवाब दीजिए, क्योंकि मिलते जुलते यहाँ पर प्रश्न आ रहे थे कि अंध महाद्वीप। अच्छा, अंध महासागर जो है दोस्तों अटलांटिक महासागर कहते हैं, और यहाँ पर अंध महाद्वीप आ गया तो कौन सा हो गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अंध महाद्वीप कहते हैं या ब्लैक कॉन्टिनेंट कहते हैं अफ्रीका को। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमान के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है। दोस्तों भविष्य का भंडार ग्रह किसे कहा जाएगा, सोचो। ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, अंटार्कटिका लिखा है, अफ्रीका लिखा है दोस्तों, और एशिया लिखा हुआ है। कहा जाता है दोस्तों कि अफ्रीका वह महाद्वीप है, भले ही ये 21वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा पिछड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे जो है दुनिया आगे बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों रिसोर्सेस के कारण, मानव समुदाय के कारण दोस्तों ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें अफ्रीका को सभी लोग सही करेंगे। हालांकि दोस्तों अगर विज्ञान के लिए समर्पित बातचीत करें तो आपको अंटार्कटिका लगाना है। ठीक है, विज्ञान के लिए समर्पित तो आपको अंटार्कटिका इसका सही जवाब लगाना होगा। अगला है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप है जिसे बर्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा आप सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करिए। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसमें उत्तरी अमेरिका लिखा है, दक्षिण अमेरिका लिखा है, ऑस्ट्रेलिया लिखा है और अंटार्कटिका लिखा हुआ है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगर ब्राजील देश की बातचीत करें, ब्राजील और पेरू, ब्राजील और पेरू दोस्तों दो ऐसे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जहां पर घने जंगल हैं, और इन घने जंगल को सिलवास कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलवास कहते हैं। ठीक है, सिलवास को अमेजन वन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अमेजन वन कहते हैं। और ये धरती के फेफड़ा भी कहे जाते हैं, धरती का फेफड़ा भी कहे जाते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि इन जंगलों में, इन वनों में दोस्तों पक्षियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। जब पक्षियों की तादाद ज्यादा है तो इसलिए इस पूरे महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। हालांकि अगर प्रश्न आ जाए पक्षियों का द्वीप किसे कहा जाए, पक्षियों का द्वीप किसे कहा जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक द्वीप है, उसका नाम है गालापागोस द्वीप। क्या नाम है, गालापागोस द्वीप नाम है। और इस गालापागोस द्वीप पर दोस्तों पक्षी भी पाए जाते बहुत ज्यादा। इसलिए अगर बर्ड आइलैंड की बातचीत होगी तो गालापागोस आइलैंड होगी, और पक्षियों का जो महाद्वीप होगा उसके लिए दोस्तों आप सभी लोगों को दक्षिण अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका को सही करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी विकल्प सही रहा, इस बात को सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा,
अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबंध प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर हम आपके सामने एक महाद्वीप ये बना दे, अगर एक महाद्वीप दोस्तों इस प्रकार से ये बना दे, ठीक है, इस प्रकार से, और दूसरा जो महाद्वीप है दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये बना दे, तो बताइए लगभग लगभग मिलते हैं कि नहीं। ये मिलते जुलते हैं, मिरर इमेज में दोस्तों एक दूसरे, निम्नलिखित में कौन दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबंध प्रस्तुत करते हैं। बताइए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका है, यूरेशिया अर्थात क्या कहते हैं इसमें, यूरोप हो गया और अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया दोस्तों और अमेरिका हो गया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पर आप अफ्रीका को देखिए और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखिए, आप देखेंगे कि लगभग लगभग इनके जो प्रतिबिंब है, इनकी जो इमेज है, दर्पण मिरर जो इमेज है, वो लगभग लगभग एक जैसी दिखती है। इसलिए आप दक्षिण अमेरिका, किसको दोस्तों, दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया और अफ्रीका हो गया। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका ये दो ऐसे महाद्वीप हैं जो दो महाद्वीप का प्रतिबिंब अर्थात दर्पण प्रतिबिंब एक सा बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका अर्थात बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, इसमें लिखा है किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है दोस्तों। हालांकि इसमें आप देखेंगे महासागर भी पूछा जाता है, कौन सा महासागर है जिसकी संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की भांति होती है। यहाँ पर आपसे महाद्वीप के विषय में पूछ रहा है, तो इसमें दक्षिण अमेरिका लिखा है, अफ्रीका लिखा, ऑस्ट्रेलिया लिखा है और अंटार्कटिका लिखा है। दोस्तों इन दोनों महाद्वीपों को तो पहले हटा ही दीजिए, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी संरचना बिल्कुल नहीं है और ना ही अंटार्कटिका की है। अब इसमें देखिए अफ्रीका लिखा हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं अफ्रीका का डायग्राम बना करके। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और इसके बाद और इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से कौन सा है, दक्षिण अमेरिका है। तो इसलिए दक्षिण अमेरिका इसका सही जवाब होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका की जो संरचना है वह अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की भांति है। किस तरह की है दोस्तों, एस अक्षर की भांति है। इस क्वेश्चन के जवाब को आप सभी लोग को याद रखना है। और एस अक्षर की आकृति वाला महासागर कौन सा है, तो इसमें दोस्तों अटलांटिक ओशन को आप सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 17वां ए विकल्प इसका सही उत्तर रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। बहुत ही शानदार प्रश्न आया जो है, आपके लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है ये। प्रश्न कह रहा है कि आखिर कौन सा महाद्वीप है जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम अर्थात चार जो गोलार्ध हैं उन चारों गोलार्धों में स्थित है। सबसे पहली बात तो दोस्तों गोलार्धों की संख्या ही 4 है। अगर हम पृथ्वी में समान रूप से समझने का प्रयास करें तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई। अब 0 डिग्री जो अक्षांश है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। अच्छा, ये वाला कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये कौन सा हो गया, दक्षिण गोलार्ध हो गया। तो ये दो बातें तो यहां से क्लियर हो गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। अब इसके बाद देखिए एक और डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए 0 डिग्री देशांतर, तो जो 0 डिग्री देशांतर है इसमें ये हो गया पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर हो गया या पूर्वी अक्षांश कहिए। पूर्वी क्या कहेंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध कहिए, पूर्वी गोलार्ध कहिए। और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जो इस गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो आइए एक डायग्राम इसमें चारों ऑप्शन पर विशेष रूप से बातचीत करते हैं। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोस्तों, आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषय में बस आप इतना सोच सकते हैं कि ये जो महाद्वीप है इस महाद्वीप से होकर के देखिए कौन कौन सी लाइन गुजर रही है। ये हो गया 0 डिग्री, तो ये तो दोस्तों 3 गोलार्धों में मिल गया आराम से।
ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिण गोलार्ध हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए 0 डिग्री जो देशांतर है, क्या है 0 डिग्री जो देशांतर है, इस देशांतर के क्या है, इस भाग में पश्चिमी भाग में, तो 3 गोलार्धों में स्थित है। कौन सा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बातचीत करें तो अफ्रीका चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका का डायग्राम रहा, और ये यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश अर्थात उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में, और ये दोस्तों रहा 0 डिग्री देशांतर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा हुआ? सी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। इसके अलावा 0 डिग्री अक्षांश के अलावा दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने 18वां बहुत इंपॉर्टेंट रहा, आप सभी लोगों को समझते रहना। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है? अब आप ही बताइए, बर्फ से ढका रहने के कारण उसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जाना जाएगा? तो वह होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो साल भर वर्ष भर बर्फ से घिरा रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आप देखें 19वें का डी विकल्प सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वें पे चलते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं? फिर वही देखिए बात आ गई। अगर आपने अफ्रीका महाद्वीप के विषय में अच्छे समझा होगा तो मैंने आपको बताया कि अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जो कहीं ना कहीं चारों गोलार्धों में स्थित है, और इसके साथ साथ यहाँ से होकर के विषुवत रेखा हो, कर्क रेखा हो, या फिर आप देखें मकर रेखा हो, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये लीजिए हो गई 0 डिग्री जिसे हम विषुवत रेखा कहेंगे। ये हो गई दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहेंगे, और ये हो गई दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ये हो गई मकर रेखा। तो कुल मिला के ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का विकल्प बी सही रहा। ठीक है, तो ये सेशन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लोगों तक शेयर करिए, बातों को पहुंचाइए जिससे सभी लोगों को फायदा हो। ठीक है, आज यही तक। अपना विशेष रूप से ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें मिशन इंस्टीट्यूट के साथ। जय हिंद।